इंटीग्रेशन शॉर्टकट से नहीं, स्ट्रैटेजी से सॉल्व होता है और आज हम वही स्ट्रैटेजी रिवील करने वाले हैं आपको। इस चैप्टर के अंदर हम लोग हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके PYQ करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर आपका पेन रुके ना। इजी लेवल के क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं इंटीग्रेशन से। इसको स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। 50 क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में हाईली प्रोबेबल हैं टू अपीयर इन द JEE 2026। So guys, welcome to the सफलता सीरीज ऑफ प्रोफेसर JEE। लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन। तो हुआ क्या कि पिछले 3 सालों से जब से NTA पेपर बना रहा है, हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया पेपर को, और पेपर को एनालाइज करके पता लगा इंटीग्रेशन के अंदर के खास सवाल बनाने की रेसिपी क्या है। यहां देखो यार, इजी लेवल के क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं इंटीग्रेशन से, पर अच्छी बात यह है कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बरकरार रहे हैं। इंटीग्रेशन से अच्छे यानी कि चैलेंजिंग क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, उप्स, या आपको रेड कलर का ग्राफ यहां पे नजर आ रहा होगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन थोड़ा उस तरह के चैप्टर में आता है, इसलिए कहा था स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बन रहे होंगे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान से रख लो। और लास्ट में मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन ही लेने वाला हूं इन सब के होने के बाद में। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमारा सर टकराता है फॉर्मूला से। सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाते हैं। x की पावर n क्या होता है? x की पावर n+1 बाय n+1 + c। सो गाइज, मतलब ये एक रिवीजन सेशन है, तो मेरे ख्याल से आपको इन सब के फॉर्मूलाज के लगाने आते हैं, बेसिक इंटीग्रल्स। आप तो ये फॉर्मूला देख लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, अगर याद नहीं है तो ये फॉर्मूला का शीट है, ये एक और फॉर्मूला का शीट है। ये याद नहीं है तो सेशन कोई काम का नहीं है। ये पहले ही याद करो, वीडियो को पॉज कर लो, याद करो, लिख लिख के याद करो, और फिर आओ मेरे साथ, हम बढ़ते हैं आगे इंटीग्रेशन के सॉल्व करने के लिए। तो यार इंटीग्रेशन को करने की बहुत ना तरह तरह की मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहली मेथड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है ना, शिकार और शिकारी वाला गेम है। मतलब आपको ना यहाँ पे इसके अंदर कहीं कुछ ऐसा देखना है कि यार कहीं पे f और उसी का डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट हो, कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन वहां मौजूद हो, ऐसा कुछ आपको ढूंढना है वहां पे क्वेश्चन में हमेशा। जैसे मान लो कि ऐसी मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूं कि यार tan इनवर्स x है और नीचे है 1 + x²। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ही तो है, होता है 1 + n²। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, आप tan इनवर्स x को t मान लेते हो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² dx बराबर t का डेरिवेटिव dt बन जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को आप फिर से क्या लिख सकते हो, दिस tan इनवर्स तो अपना t बन गया ना, और ये पूरा dx/ ये तो अपना कितना है, dt के बराबर है, dt। तो t dt का इंटीग्रेशन कर दो, मतलब t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो t² हो जाएगा ना, +c। तो ये नॉर्मल सा ऐसा इंटीग्रेशन था सब्स्टिट्यूशन से। ये तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लेके थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता दिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको ये क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। एग्जाम में इतने इजीली क्वेश्चन नहीं बैठेंगे, आसान ही आते हैं, लेकिन इतने आसान भी नहीं कि लो बेटा दवाई पीनी पी लो, ऐसा नहीं आता क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा ऐसा है आसान। अभी बताता हूं आसान कैसे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन कर लो इसका। इसमें एक चीज दिख रही है आपको, अगर मैं इसके अंदर 1 + x² का रूट प्लस x है, इसकी पावर जो होने दो 10 है, 1 + x² का रूट -x की पावर 9। भाई मैं अगर ना यहाँ पे इस नीचे वाले को रैशनलाइज कर दूं मतलब इसको सॉरी, यहाँ पे इसको प्लस लिख करके x की पावर 10 से 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो देखना जरा क्या होता है। जस्ट सी क्या हो रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
तो देखा नीचे तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, ऊपर तो ये सेम टू सेम शेम शेम बन गया, शेम 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 बन गया। तो क्या करोगे, ओ ऐसे करोगे तो आएगा यहाँ पे 19। ठीक है, नीचे क्या आ गया, वही इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएंगे, बचेगा क्या 1, और 1 की पावर 9 रखो, क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 ही तो आएगा यार, हमेशा 1 ही आता है। तो हमारा इंटीग्रेशन बचा है सिर्फ इतना सा, इतना सा मतलब कि हमारा बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 19। अब बात क्या है पता है मुद्दे की, मैं आपको यहां से बताना ये चाहता हूं, जब भी आपको दिख जाए ये तरह की चीज x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब भी आपको दिख जाए ना, आप इसको हमेशा t मान लेना, जब भी दिख जाए। जनरली क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही होगा, इसका इसका राज ही यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। तो अपन क्या करते हैं, ये x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो रूट है इसको t माना, तो क्या आया, ये आया 1 प्लस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसका वापस करा तो 2x dx बराबर dt। 2 से 2 गया, एलसीएम लिया तो फिर से बन गया x प्लस अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो मुझे तो इतना इतना चाहिए, x प्लस अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। अच्छा एक काम करो, इसको पूरे को ही ऐसा लिख दो, इस पूरे को ही यहां से उड़ा देते हैं, और क्या हो गया हमारे पास में, देखो इस dx को मैं क्या लिख दूंगा, ये ऊपर चला गया अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ये x प्लस अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, ऐसा आ गया। अब देखो एक चीज, अगर x प्लस अंडर रूट का मतलब कि ऐसा भी नहीं, मैं बोल रहा हूं कि यार अगर अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर t है, तो अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो 1/t हुआ ना। अरे इसको रैशनलाइज कर दो, यही मिलेगा। ठीक है, ये 1/t ही आएगा, यहां से भी आपको पता चली गया होगा, ये 1/t ही होता है। ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, इधर इन दोनों को प्लस किया तो x तो x कट गया, ये बच गया डबल हो गया, डबल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया t प्लस 1/t, राइट। तो अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 1/2 t प्लस 1/t आ गया है कि नहीं, ऐसा आ गया। तो मैं इसकी जगह यहां लिख देता हूं ऐसा। अब देखो ये नीचे वाला कितना, ये जो t नीचे नीचे तो साफ साफ t लिखा हुआ है, इसकी जगह अब ये लिख दो, कितना लिखोगे 1/2 एंड देन t प्लस 1/t dt, ऐसा आ जाएगा आपके पास में। तो देखो क्या बना है हमारे पास में। अब ये इंटीग्रल था हमारे पास, दिस वाज द इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ था, इसके जगह पे हमने ये लिख दिया है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा अभी आप खुद ही एज्यूम कर लो, मैं यहां से इरेजर से एक बार इसको मिटा देता हूं। अभी मेरा जो नया वाला आई है, दिस न्यू आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैंने t माना था, ये तो बन गया t की पावर 19। ठीक है, dx की जगह में ये सारा लिख दूंगा, ये सारा लिख दूंगा, क्या आएगा t प्लस 1/t, और नीचे आएगा मेरे पास में 2t dt। यहां से एक t से एक t गया, 18 बच गए। अब जो लिखा हुआ अगले पेज पे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, t की पावर 18 t प्लस 1/t, और नीचे है 2, और यह इंटीग्रेशन क्या ऐसे लिखा हुआ है, t की पावर 1/18, सॉरी t की पावर 18, और यहाँ t प्लस 1/t। अरे मैं क्या अंडू क्यों कर रहा हूँ, पेज पीछे करना था। t की पावर 18, 2 है नीचे, t प्लस 1/t लिखा हुआ। परफेक्ट, चलो गाइस ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है अपने को। अरे सर इससे आसान इंटीग्रेशन हो ही क्या सकता है, इससे आसान तो कोई भी। 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन देखो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, t की पावर 19 प्लस t की पावर 17 dt के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना आ जाएगा भाई, अरे 20/20, ये 18/18, बाहर 2 तो लगा हुआ ही है, प्लस का c, ये तो इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास में। हमें लाना क्या था आंसर, हमें लाना था, बोल रहा था इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आने वाला है, ऐसा आने वाला है, तो ऐसा बना देते हैं इसको। ठीक है, देखो इसके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, t की पावर कुछ तो कॉमन आ रहा होगा, कम से कम 18 तो कॉमन आ ही रहा है। ठीक है, तो यहां बच गया हमारे पास में
अच्छा यहां से और भी कॉमन आ रहा है, 18 और 20 में से बाहर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर, 18 और 20 में से जो बाहर आने वाली चीज है 2 आ जाएगा ना गाइस, 2 और बाहर निकाल दो एक और, तो यहां तो देखो कितना टी स्क्वायर बच गया, नीचे बच जाएगा हमारे पास 10 प्लस यहां आ जाएगा 1/9, 9 टू 18 ना, प्लस का सी। अब हम लोग टी की वैल्यू रखने को रेडी है, यहाँ पे टी की वैल्यू को रख देते हैं। टी कितना हमारे पास था, टी था हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की पावर कितना है हमारे पास में 18, नीचे आ गया है 4, यहाँ आ जाएगा ये सब, इनका एलसीएम एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 90, और यहाँ आ जाएगा 9 टी स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब यार चाहिए किस फॉर्म में ना, वो डिपेंड करता है, हमको चाहिए इस फॉर्म के अंदर, दिस माइनस एक्स लिखा हुआ है, माइनस एक्स के अंदर चाहिए, मोना डार्लिंग माइनस एक्स चाहिए। एक काम करते हैं, फिर तो इसको और आसानी से किया जा सकता है, और आसानी से कैसे किया जा सकता है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही ट्रिक्स बनती रहती है यार, कि यार और क्या कर सकता हूं आसान बनाने के लिए, और आसान बनाएंगे। देखो इसको यहीं से ही करेक्ट कर देना चाहिए था, यहां से ना मैं टी की पावर 19 बाहर निकाल लेता हूं, नहीं 19 भी नहीं, 20 ही बाहर निकाल दो, 19 बाहर निकालता हूं, तो देखो क्या हुआ, अगर मैंने टी की पावर 19 बाहर निकाला तो यहां बच गया 8t/20, ठीक है, और यहां बच जाएगा 1/t के साथ 18। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक काम करते हैं, यहां पे देखो जरा, टी की पावर 19 है ना, तो टी की पावर 19 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ले लेते हैं अपन लोग, इसका 18 का डबल 360 ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 9t प्लस यहाँ आ जाएगा 10/t प्लस सी। ये ऐसा आ गया है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद ऐसा करेंगे कि टी की पावर 9/360, तो ऐसा ही रख देंगे 9t, अरे ये 10/t लिखा है, इसको एक काम करते हैं ना, ऐसा लिख दूं क्या, 9/t प्लस 1/t, ऐसा लिख दूं तो चलेगा ना, अपन को तो चलेगा जी, हाँ जी चलेगा। यहां पे ये टी की पावर 19 है, यहां नीचे 360 है, यहां देखो जरा ये 9 कॉमन लिया तो बन गया t प्लस 1/t प्लस 1/t। आपको याद है, पीछे जाके देखो जरा एक बार, t प्लस 1/t कितना था, अरे t प्लस 1/t ये रहा, कितना आ जाएगा 2, यहां चला जाएगा ना, 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/t कितना था, 1/t इतना था, तो ये दोनों लिख लेते हैं, तो वो t प्लस 1/t कितने लिखेंगे 2, यानी कि 18 अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/t था अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और प्लस का c, और ये t कितना था, t था अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 19/360। तो गाइस यहां हुआ क्या, यहां हो गया अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 19, ये और ये सेम सेम है ना, तो 19 हो जाएंगे, 19 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक है, बराबर है, हाँ बराबर है, नीचे आ गया 360। इसको कंपेयर कर लो आप, क्वेश्चन से कंपेयर, क्वेश्चन से कर लो ना, क्वेश्चन से कंपेयर कर लो, क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन हमारे पास ये था, ये लिखा हुआ बोल रहा है इक्वल टू में ये आना चाहिए पूरा का पूरा, क्या आना चाहिए, देखो मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया अपनी आंखों में, ये बोल रहा है कि 1/m आना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर n आना चाहिए, वही n यहां होना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ प्लस c। तो बोल रहा है n और m बताओ, अरे n जो यहां है वही यहां है, तो हमारा भी तो जो यहां है वो यहां है, मतलब n हमारा कितना आ गया 19 आ गया, है क्या नहीं, सिंपल। तो उसके बाद में बोल रहा है m कितना है, m तो इतना है 360, 360, 360 इज द वैल्यू ऑफ m, m और n दोनों आ गए, क्वेश्चन बोल रहा है m प्लस n निकालो, तो कितना आएगा 379 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है, इसमें अलग अलग पैटर्न जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2024। ये क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के पता लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, मैं आपको बताता हूं, देखो क्या हो रहा है, यहां देखो ये इंटीग्रल है, यहां एक काम करो आप, कुछ कॉमन निकालो, x की पावर 6 बाहर निकालो, पता है जब भी आप x की पावर 6 बाहर निकालोगे ना यहां से,
तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा खुला खुला लिखते हैं, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 1/x⁴। नीचे भी x⁴ कॉमन निकालो तो बन जाएगा x⁴। 1 की जगह आप लिखोगे 1/x⁴ और यहां आ जाएगा 3, ठीक है। और आगे है हमारे पास tan इनवर्स x³ + 1/x³ dx, ठीक है, हमने ऐसे कैसे लिख दिया। ओके, अब ये दो चीजें तो कटी गई यहां से पूरी की पूरी, यहां क्या बच गया, x² माइनस का 1/x⁴। जरा ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां प्लस का 3 है ना, ये आगे है tan इनवर्स x³ + 1/x³ dx। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 3x², इसके साथ में कुछ नहीं तो 3 मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे बाहर, ठीक है। यहां पे देखो जरा, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, उप्स बड़ा आ गया थोड़ा सा इरेजर, मेरा खा गया बहुत सारा इरेजर, तो यहां पे आ गया x⁴ था ना, मैंने यहाँ पे ना 3, देखो क्या हो रहा है, हाँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन 3x², मैंने यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को और बाहर 3 से डिवाइड भी कर दिया तो देखो क्या होता है, इसका डेरिवेटिव 3x², इसका -3/x⁴, -3/x⁴ बराबर बैठ रहा है ना, ये पूरा का पूरा बराबर बैठ रहा है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो अगर मैंने इसको t माना तो ये पूरा का पूरा मेरा बन गया dt, और ये भी t, तो मेरा इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रल ऐसा बन गया, 1/3 बाहर है, ये आ जाएगा 1/t² + 1, ये आएगा tan इनवर्स t dt, ठीक है। अरे अब फिर से इसको मैंने कुछ और मान लिया, मैंने इसको u मान लिया, तो ये पीछे का सारा क्या बन जाएगा, मेरा du बन जाएगा ना, dt इतना, ये भी तो du बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 1/3 इंटीग्रेशन du/u, इसका कितना हो जाएगा ln u, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए इसका, इसका आंसर आ जाना चाहिए 1/3 ln u का मतलब tan इनवर्स t कितना था, x³ + 1/x³ + c, अब बस ये पावर चले जाएगा अंदर, है ना, पावर चले जाएगा 1/3 पे, तो आंसर कौन सा आएगा, फिर ये आएगा बी वाला ऑप्शन, विच इज द करेक्ट वन। इतनी आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व बिना पेन यहां से उठे, इतनी ही आसानी से आप भी कर पाओगे, इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर लगातार देखोगे तो। अगला क्वेश्चन देखो क्या आता है यहाँ पे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023, हमने लिया है यहाँ पे क्या करना है, अरे ये बहुत ही सिंपल है, आपको मैं हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन की, इसमें ना इसको आप t मान लो, x⁴x को जैसे ही आप t मानोगे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये, ठीक है, dt। अभी इसको क्या करोगे, x + 1 यही रहने दो, e⁴x को नीचे ले जाओ dt के पास, क्यों ले जाओगे, क्योंकि e⁴x यहां से आप क्या लिख सकते हो, e⁴x को यहां से लिखोगे t/x ना, तो t/x ऐसा लिख दिया, यहां बचा 1 + x, ओके। अब ये x को यहां से उठा के यहां डाल दो नीचे की तरफ, 1 + x के नीचे x को डाल दिया, इक्वल्स टू बचा dt/t, अरे पूरा गेम ही खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा तो dt बन गया, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dt आ गया, और नीचे आ गया हमारे पास में 1 + t का स्क्वायर, और एक नीचे t भी आ गया। अब इसका करना कितना आसान है, कितना आसान है यार, बहुत ही ज्यादा आसान है, तो आप इसके बाद आगे कर लेना कंटिन्यू और हो जाएगा। इसके अंदर क्या करना है आपको, ये भी हिंट दे देता हूं मैं आपको, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको यहां भी क्वाड्रेटिक और यहां भी क्वाड्रेटिक हो, देखो एक फॉर्म है अलग तरह की, इसलिए मैं साथ साथ बताते हुए जा रहा हूं, जब भी ऐसा आपको दिखे कि यार p + qx² हो, a + bx² हो, इंटीग्रेशन हो, तो हमेशा ना इन सबको ना x² कॉमन निकाल लो सब में से, तो निकालोगे ना तो यहां से एक x² बाहर आएगा, x², और यहां से x² बाहर आके रूट से बाहर आएगा, तो एक ही x बचेगा, x² बाहर आया था पर आता 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 x ही बचा, और यहां से x², तो x³ बाहर आया ना, टोटल x³ बाहर आया, तो ये बन गया p/x² + q अंडर रूट का, ये बन जाएगा a/x² + b,
इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, यहां भी सेम है, आप क्या करो, एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर, तो कितना क्यूब बाहर आएंगे ना, 3x बाहर आएंगे, यहां से 2 आ जाएंगे और यहां से एक ही आएगा ना, रूट है इसलिए। तो ये क्या बन जाएगा, अंदर बचेगा 3/x स्क्वायर प्लस का 4, अंडर रूट में बचेगा 4/x स्क्वायर माइनस का 3 और यहां पे आएगा dx। अब आप क्या करो, सिंपली 1/x स्क्वायर को ना t मान लो यार, t मान लो तो क्या -2 का नीचे x क्यूब dx बराबर dt, तो यहाँ पे dx अपॉन एक्स क्यूब आपका आ जाएगा dt अपॉन माइनस का 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट। इसकी जगह आप ये लिख दो माइनस का dt अपॉन में 2 है और यहाँ आ जाएगा 3t प्लस का 4 और अंडर रूट में 4t माइनस का 3। इसको आपको इंटीग्रेट करना, अभी लीनियर ही तो है, इसको 1/u मान लो, आ जाएगा आंसर आपका। दिस इज अनदर फॉर्म, तो फॉर्म करेंगे और आगे इसको स्क्रीनशॉट ले, पॉज करो, सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड के तो क्वेश्चंस हैं, पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमसे नहीं हो रहा सवाल या क्वेश्चन, अगर आपको ब्लर दिखता है कमेंट लिखो या मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, आई विल शेयर द होल पीडीएफ विथ यू, ताकि आपके क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो सकें। मैं आपसे पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में, डोंट वरी। अगर आपसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो ये सारे क्वेश्चंस के पॉज ले, सॉल्व करो, पॉज ले, सॉल्व करो। इंटीग्रेशन के तो जितने क्वेश्चन करो उतने कम पड़ते हैं यार, ठीक है। सो द नेक्स्ट मेथड विच वी आर कवरिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, ये ऐसा होता है जब भी आपको दो फंक्शन दे दें अलग अलग या सेम सेम, जिसमें एक का इंटीग्रेशन होता होगा, किसी एक का इंटीग्रेशन होता ही होगा, उसे आप v मान लो, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हो, पहले ये दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। कैसे बताता हूं, जैसे आपने अगर लिख दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिख दिया अगर आपने, तो ये आपका आ गया फर्स्ट और आपका सेकंड। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड आप चूज कैसे करते हो, फर्स्ट और सेकंड आप चूज करते हो आइलेट रूल से, आइलेट रूल से। मतलब पहला फंक्शन आई इनवर्स होता है, इनवर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, इनवर्स। एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इस रैंकिंग के हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड चूज करने होते हैं। मतलब कि एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो यहाँ पे एलजेब्रा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड प्रायोरिटी दी गई है। इस अकॉर्डिंग इसने, ये है वो शख्स जिसने भेदभाव पैदा किया दो फंक्शंस के बीच में, ठीक है, पहले कौन और बाद में कौन। तो इसको यूज करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। पहले आप एक्स स्क्वायर को ऐसा ही रहोगे, यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है जी, ऐसा, फिर ओवर इंटीग्रेशन। अब आप क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का, डिफरेंशिएशन 2x होता है, फिर आप यहां पे साइन एक्स का कर दोगे इंटीग्रेशन और इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कितना है, ये होता है माइनस का कॉस एक्स, ये होता है 2x, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और फिर आप इसमें फिर से u इंटू वी रूल लगाओगे और इस तरीके से वो प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे लुल्लू पुंजू से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के। कैसे आते हैं आओ बताता हूं, चखो थोड़ा सा क्वेश्चन, ऐसा आता है। अच्छा, यहां देखो एक चीज समझो, अगर मैंने कहा e है, यहां पे कोई e की पावर x है, मतलब यहां कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, अगर ऐसा आ गया तो इसका आंसर जो आता है ना वो हमेशा ऐसा आता है, e की पावर e के साथ e की पावर x के साथ fx आ जाता है। क्यों आता है, देखो ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा ई एक्स प्लस एफ डैश ई एक्स, है ना। इसको आप ध्यान से देखो तो आपको ये ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि e की पावर x और f का डेरिवेटिव है ये। देखो पहले e की पावर x ऐसा ही, पहले e की पावर x, देखो पहले f ऐसा ही, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ठीक है। अब की बार e की पावर x ऐसा ही, f का डेरिवेटिव f डैश, u इंटू वी रूल तो लग रहा है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, f ऐसा ही, f का डेरिवेटिव e की पावर x ऐसा ही, तो इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा तो हमारा e की पावर x और fx ही ना, सॉरी f के अंदर x,
तो गाइज यही इसका फॉर्मूला होता है। जब भी आपको कोई फंक्शन दिख जाए e की पावर x के साथ, अगर उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो समझना जी बल्ले बल्ले हो गई आपकी, क्या हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। ओके, तो आप डायरेक्टली e की पावर x और fx लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहां देख रहे हो आप, यहां देखो, देखो इस क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव है ये पूरा का पूरा। आपको तो डिफरेंशिएशन निकालना आता है ना, आप तो माहिर हो उसमें, निकाल के देखो वही आएगा। और आपसे नहीं होता तो मुझे बताना। तो यार x साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर ये है तो इस पूरे इंटीग्रल का आंसर तो फिर इतना आ गया, दिस इज द आंसर, बस और क्या। अब बोल रहा है कि gx कौन है, gx ये gx है आपका, दिस इज gx अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो बोल रहा है g में 1/2 डालेंगे तो क्या आएगा, तो डाल दो यार, अगर ये gx है तो g में 1/2 डाला तो कितना आया, यहां आ गया e की पावर 1/2 मतलब रूट e, यहां आ गया 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कब आता है, एंगल होता है वो π/6। ठीक है, ठीक है, सबको ऐसे ब्रैकेट्स बनाते जाते हैं। यहां 1/2 डाला तो 1/4 बन जाएगा, 3/4 तो ये बनेगा 1/√3, 3/4 तो ऊपर आ जाएगा 2, तो ये 2 से कट गया 2, और बना तो काफी सारा है, π/6 ये आ गया रूट में, दोनों के दोनों e/3 जो है वो रूट में, शायद ऐसा कुछ आंसर दिख तो रहा है कहीं। ये ऑप्शन थर्ड वाला ना सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है, तो बाय पार्ट्स है तो आसान, नहीं सच कहूं तो आसान तो है ये, इतने भी नहीं है कि तुम सोचो हार्ड बहुत ज्यादा है, इजी है। 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है इतना आसान सा ये। देखो और दिखाता हूँ हमको आसान आसान क्वेश्चन और दिखाता हूँ, ये देखो जरा, ये क्वेश्चन आपसे अगर डायरेक्टली नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ आसान तरीके करने के। सिंपल देखो, ये है e की पावर साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये है cos x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो, ठीक है, इसको इन सबसे मल्टीप्लाई करो, cos x साइन 2x को लिखोगे 2 साइन x cos x, ठीक है, माइनस का इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर साइन स्क्वायर x साइन x, इस पूरे का dx। देखो मैं इसको इंटीग्रेशन करने का आसान तरीका बता दूं, कितना इजी तरीका है, सिंपल है। सोचो यहां पे e की पावर साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करो आप, e की पावर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर साइन स्क्वायर, अरे e की पावर x का तो e की पावर x ही होता ना, e की पावर साइन स्क्वायर का e की पावर साइन स्क्वायर का 2 साइन, साइन का वापस कॉस, साइन स्क्वायर का 2 साइन, साइन का कॉस, तो ये पूरा इसका डेरिवेटिव ही तो हुआ है ना। और मतलब ये यहां पे फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, e की पावर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव है e की पावर साइन स्क्वायर का 2 साइन, साइन का कॉस, ठीक है, और ये जो कॉस लिखा है इसका डेरिवेटिव है ये माइनस का साइन, ठीक है, मतलब दो फंक्शन क्या हुए, ये हुआ e की पावर साइन स्क्वायर x और एक हुआ cos x, इन दोनों का ही जो डेरिवेटिव ही तो लिखा है ऊपर, डेरिवेटिव इंटीग्रल तो कट जाएंगे तो ये e की पावर साइन स्क्वायर ही तो बचा cos के साथ में, अरे यही तो आंसर आ गया हमारा, इसने बोला यही हमारा i है, यही हमारा i है। अब बोल रहा है वो i के अंदर 0 डालोगे तो 1 मिलेगा, तो x की जगह 0 डालो, e की पावर 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो 1 ही हो रहा है। अच्छा यहाँ प्लस c होता है ना, उप्स सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे i क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का c आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, दिस शुड बी 1, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये आ गया 1 प्लस c, तो 1 से 1 कट गया, c हमारा आ गया 0, इट मीन्स अवर i x विल बी इक्वल्स टू e की पावर साइन स्क्वायर x cos x, इतना आ गया। तो वो बोल रहा है i के अंदर π/3 डाल दो, यार कितना आसान सा क्वेश्चन दे रहे हो सर आप, तो बहुत ही आसान सा, π/3 डाला यहाँ पे तो e की पावर π/3 60 डिग्री, हाँ स्क्वायर कर रहे हो तो 3/4 आ जाएगा ना, √3/2 का स्क्वायर, cos में डालोगे 60, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2, सो दिस इज द आंसर, e की पावर 3/4 नीचे 2 आ गया, e की पावर 3/4 नीचे 2, ये आ गया हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, फाइनली डन, इट्स ऑल डन। ठीक है गाइस, आगे बढ़ा जाए, लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए यार, इससे ज्यादा कराता हूं मेरे गाल दुखने लग जाते हैं, आपसे नहीं होता, आप मेरे को मैसेज करो, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए, अभी तो अवेलेबल रहता ही हूं, आपके एग्जाम्स है ना, क्या करूं मैं,
बाय पार्ट लगाओ यार, देखो किसी का तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। ये देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से ऊपर बन रहा है, देखोगे तो, है ना, मेरे को लग रहा है ऐसा। अगर आपने x 10x प्लस 1 को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया, इसको t माना, तो ये क्या आ रहा है, x 10 का आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 10x ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू t t dx। क्या ये लिखा है ऊपर x sec स्क्वायर प्लस 10? अरे यार मिल गया। तो ये इस क्वेश्चन में आप करना क्या, x स्क्वायर अलग कर देना और ये अलग कर देना, x sec स्क्वायर x प्लस 10x, नीचे आ जाएगा x 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप सेकंड फंक्शन मानना, इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन मौजूद है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लेना आप ऐसे करके। ओके गाइस, तो आगे आता है ये क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पॉज करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज है? सो इस सेशन के इस पॉइंट तक आप पहुंच चुके हो, मतलब आप एक बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हो, सच मानो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हो। अब आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके लिए थोड़ी सी मेहनत मैं भी करूं, अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में अब जाना शुरू करेंगे, क्योंकि यहां तक अगर बच्चा आ गया तो पढ़ने वाला बच्चा है ना। थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके आपको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बताता हूं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर पिछले 3 सालों में क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं इसके ऊपर, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में करना होता क्या है, आप बस छोटा 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 करके समझो थोड़ा। ठीक है, मतलब कि यार कभी भी आपको ना ऐसा कुछ दिख जाए कि 1/x प्लस समथिंग दिया हुआ है, कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, अरे कुछ भी दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए ना, आप इसकी जगह पे a/x प्लस ए, b/x प्लस बी लिख देना। ठीक है, ऐसा, मतलब 2 लीनियर है तो उनको आप अलग अलग कर सकते हो। ए और बी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, कराऊंगा तो समझ में आएगा ए और बी क्या है, बट आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो, फिर इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए कि यार ये तो लीनियर ही है, ये दूसरा वाला जो है ना, इसका मान लो स्क्वायर आ गया या क्यूब आ गया, तो क्या करेंगे? तो सिंपल है, सेम टू सेम, पहले तो इसको लिख लो एज इट इज ए के नीचे, फिर आप बी के नीचे लिख दो एक्स प्लस बी। अब एक्स प्लस बी का स्क्वायर है तो एक बार तो एक्स प्लस बी लिख दो, अगली बार एक और बनाओ और इसके अंदर इसका स्क्वायर डालो। ठीक है, सिंपल। अगर क्यूब होता तो मैं एक बार लिखता, 2 बार लिखता, फिर अगली बार मैं क्यूब भी लिखता, अगर क्यूब होता तो। ठीक है, ऐसा होता है, लीनियर मतलब स्क्वायर में आ जाए, क्यूब में आ जाए, आप कर लोगे। अगर नीचे आ जाए क्वाड्रेटिक, यानी कि ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका रूट नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ऐसा यहां पे आ जाए, मान लो x प्लस 2 आ जाए, x प्लस 3 कुछ भी आ जाए, तो इसको क्या करोगे आप? अगर आपको क्वाड्रेटिक मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर, ये जरूरी है, अगर क्वाड्रेटिक लिख रहा है तो आपको क्वाड्रेटिक के ऊपर लिखना है लीनियर में ax प्लस बी, लीनियर, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लिखना है। और बाकी ये बचे हुए दोनों, ये दोनों चुन्नू मुन्नुओं को ऐसे ही लिखना है, x प्लस 2 और d के नीचे x प्लस 3 एज यूजुअल, जो आपके मेथड्स है। मतलब आप ये 3-4 चीज समझ गए तो मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा गेम आ गया आपको ना। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हम पीवाईक्यू लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। तो इसके ऊपर पीवाईक्यू कैसा है, लेट्स सी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा आराम से हम लोग कर सकते हैं। इस fx को मैं ऐसे लिख देता हूं ना, इंटीग्रेशन को ऐसे लिख देता हूं, ये 1 है, 1 की जगह मैं लिख देता हूं 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 माइनस एक्स की पावर 1/4। अरे मैं इसको इन फॉर्मूला से भी कर सकता था, ये जो मैंने आपको बताया ना लीनियर वाला, इस फॉर्मूला से ये हो जाएगा। पर यार जब चीज आसानी से हो रही है तो मैं इसको हार्ड क्यों बनाऊं? मुझे दिख रहा है कि मैं जब इसको इससे माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा और 1 ही बचेगा, और 1 ही तो लिखा हुआ है, तो मैं 1 को जाहिर सी बात है ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, क्यों किया मैंने ऐसा, अभी पता चल जाएगा, शायद पता चल भी गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा, इसको सेपरेट कर दूंगा इससे, इसको सेपरेट कर दूंगा इससे। जब सेपरेट किया इसको इससे तो ये कट जाएगा इससे पूरा, हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/x की पावर 1/4, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। माइनस
इसको सेपरेट किया तो ये कट जाएगा, बचेगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/4 dx। क्या यार सर जी, तो बड़ा सिंपल सा हो गया है। इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा ना। ये तो एक्स की पावर -1/4 हो गया, इसका तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका क्या करोगे अब? इसको अलग से लेके बताऊं मैं कैसे करेंगे। इसको देखो अलग से आई मान लो, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/4। इसमें आप क्या करो, तरीके तो इसमें बहुत सारे हैं। आप एक काम करो ना, x की पावर 1/4, दिक्कत दिक्कत क्या दे रहा है कि यार इसकी पावर रैशनल आ गई है। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो आप उसको ना x को, यहाँ पे x को मान लो t की पावर 4। सिंपल है, पावर ही 4 लगा दो, कट ही जाएगा। तो यार इसको t की पावर 4 मान लिया तो dx कितना आ गया, dx आ गया 4t³ dt, ऐसा आ गया। सिंपल। अब देखो यहां पे क्या आ गया, dx की जगह लिख देंगे ऊपर 4t³ dt और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह t की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। सिंपल सा ऐसा आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर ही दोगे, 4 बाहर निकाल दो, t³ रह गया, नीचे t+1 है, ये -1 कर दो, एक +1 कर दो, मतलब सॉरी +1 कर दो और एक -1 कर दो, बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। अब सेपरेट कर दो 4 के साथ इंटीग्रेशन t³ + 1³, इसको a³ + b³ की प्रॉपर्टी लगा दो ना। क्या आएगा, a + b, a² + b² माइनस ab अपॉन में है t+1। इसको इससे अलग किया तो 4 बन जा, तो पहले 4 आ जाएगा, 4 के नीचे आ जाएगा t+1। तो भाई यहां से ये कट गया, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, कितना आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन में t² का हो जाएगा भाई t³/3, 1 का हो गया t और t का हो गया t²/2 माइनस इसका हो गया 1/t+1 का ln t+1। ऐसा आ गया, सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। यहां लिख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, इसकी +1 होएगा n+1, तो ये हो जाएगा 3/4, नीचे भी 3 ऊपर 4 माइनस का, ये पूरा आ जाएगा 4। अब ये जो भी t है इसकी वैल्यू डाल दो और आपका आंसर पूरा का पूरा बन जाएगा। इसकी वैल्यू आपको बोल दी इस -6 है, तो f(1) निकाल दोगे ना, तो इजीली, अब तो इजीली आपका f(1) आ जाएगा। इट्स नॉट दैट हार्ड यार, इजीली सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही है, पर ये इतना आसान है, पार्शियल फ्रैक्शन के इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। आप सिंपल सा अगर यहाँ पे x² को t मान लोगे तो क्या 2x dt नहीं बन जाएगा? अरे ये dt ही तो बन गया। तो अब ये जो आपका fx है, नाउ दिस यू कैन राइट दिस fx एज इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो dt बन गया, कब, जब आपने x² को t माना तो ये बन गया t+1 और t+3 dt, बराबर है ना, ऐसा आ गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन आप अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो, पर मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट ही करते हैं ना, अलग अलग क्या ऐसे बच्चों की तरह करना। सिंपल है। सिंपल कैसे भाई, कुछ नहीं, ऊपर 1 है ना, ऊपर 1 लिखा है, 1 को मैं कैसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं कि यार मैं t+3 लिख देता हूं माइनस t+1 लिख देता हूं। अब ये है क्या, t से t कट गया, 3 - 1 2 लिखा है, तो एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो, 2 ऊपर है, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 ही तो बन गया ना। फिर से 1 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना आप, भाई t से t कट जाएगा, 3 - 1 2, 2 कट के 1 ही बन रहा है ऊपर का। सो सिंपल ऐसा हो गया। अब आप इनको सेपरेट कर दो, डिवाइड 1/2 के साथ, ये कट जाएगा इससे, ये से कट जाएगा, सेपरेट करोगे तो t+1 बचेगा नीचे, और जब इनको सेपरेट करोगे तो ये से कट जाएगा, बचेगा 1/t+3। तो आ गया 1/2, इसका तो डायरेक्टली आ गया ना ln ऑफ t+1, 1/2 कॉमन ले लिया अगर, इसका आ गया माइनस का ln ऑफ t+3। अरे भाई ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a/b, तो ये आ जाएंगे अब डिवाइड में t+1/t+3। अब आपका t था क्या, अच्छा +c, हाँ जी हाँ जी, +c भी लिख देंगे, ठीक है। अब आपका t क्या था, t तो आपका x² था, तो आप इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दो x², है ना। अरे सर आप तो बहुत ही आसान तरीके से सिखा देते हो। हाँ यार, x² लिख दिया बस, और क्या, सिंपल। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है, f(3) इतना दिया हुआ है, अरे यार इसने तो माइनस में रखा है इसको, मैंने पता नहीं क्यों कर दिया ऐसा, f(4) बताना है।
कोई बात नहीं, इसको फिर से माइनस में रख देते हैं, जैसा क्वेश्चन चाहता है वैसा ही, अभी क्वेश्चन ही भगवान है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो यार देखो क्या बोल रहा है, 1/2 है, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आएगा कितना, बेसिकली ये तो अभी एफ ऑफ टी ही है, एफ ऑफ एक्स मतलब एल एन के अंदर टी की जगह अपन डाल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस का सी। क्वेश्चन बोल रहा है एफ में जब आप 3 डालोगे ना एक्स की जगह पे, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, देखो डाल के देख लेते हैं, 1/2 एल एन में डाला 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा, 3 डाला, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 प्लस सी, ऐसा कुछ बन गया। ये बोल रहा है 5 और 6 है। अच्छा इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो एक बार आप जरा, ये क्या लिखा हुआ, 1/2 एल एन ऑफ 5 माइनस 6 है ना, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए अपॉन बी ही तो होता है, सही है। इसको भी लिख लेता हूं मैं ऐसे, 1/2 एल एन ऑफ 10/12, और जो 10/12 को काट के क्या आएगा, 2 से काटोगे 2 5 जा, 2 से काटोगे 2 6 जा, तो ये भी तो वही आ रहा है, और दिस इज सेम ना, दिस इज सेम। तो एफ ऑफ 3 हमारा इतना आ रहा है, एफ ऑफ 3 ये और ये पूरी चीज और एफ ऑफ 3 तो सेम है, ये एफ ऑफ 3 के बराबर ही तो है, तो ये कट जाएंगे, तो भाई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई ना, सी तो 0 आ गया, पता चला आपको कुछ कुछ। तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ 3 है, एफ ऑफ 3 कट गए, अरे ये एफ ऑफ 3 के बराबर है ना, इसलिए तो एफ ऑफ 3 कट गया इनका, तो सी 0 हो गया, मतलब आपका एफ ऑफ एक्स सी 0 है, तो आपका एफ ऑफ एक्स आ गया 1/2 एल एन ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 6, बस ये आपका एल एन आ गया। अब बोल रहा है 4 डाल के बताओ वैल्यू क्या आएगी, डाल देते हैं एफ में, 4 डाला तो आ गया 1/2, 4 डाला तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 अपॉन 16 प्लस 6 22, दिस इज द आंसर, 17/22, 17 और 22 आया है मेरा। एक सेकेंड, यहाँ तो मेरा आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है, यहाँ 3 होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 19, सो 17 और नीचे 19, 17 और 19 वाला आंसर कौन सा लग रहा है, ये रहा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्शियल फ्रैक्शन के 2 क्वेश्चन करे, 2 बहुत ही आसान थे, अब एक तीसरा आप कर लेना, ये कौन सा 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, पिछला वाला जो सॉल्व किया था वो 25 में आया हुआ था, ठीक है, और अब आता है अगला वाला 23 में आया हुआ है, इसको आप सॉल्व करना फैक्टराइज करके, इट्स नॉट हार्ड क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको फैक्टराइज कर लेना बस आप, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। गाइस अब आती है मिसलेनियस फॉर्म, इंटीग्रेशन का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया, मेजर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, लेकिन जब आप ये है कि बाय पार्ट सॉल्व कर रहे होंगे, आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे, तब उसके बीच बीच में मिसलेनियस फॉर्म्स आती हैं, बहुत सारी मिसलेनियस, मैं आपको सारी फॉर्म सिखाता हूँ, ठीक है, सारी फॉर्म्स क्या क्या एक एक करके सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ सारी सिखा दूं, पर सारी तो हो नहीं पाएगी, कुछ कुछ छोड़ूंगा, कुछ कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, पर बाकी सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो एलजेब्रा सीखो पहले, तो आप पहले एलजेब्राइक फॉर्म सीखो, फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसा आ रहा है, उसको बाद में देखेंगे। तो पहले सबसे पहले टाइप 1 देखो, अगर आपको ऐसा कभी दिख जाए कि यार लीनियर है नीचे भी लीनियर है, ठीक है, लीनियर है उसके साथ अंडर रूट में लीनियर है, या फिर लीनियर है उसके नीचे भी लीनियर है, जब भी आपको ऐसा दिख जाए तो आपको करना क्या है, काम ऐसा करना है कि ऊपर वाले लीनियर को लिखना है नीचे वाले लीनियर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस बी, मतलब क्वेश्चन आ गया कि भाई इंटीग्रेट करिए आप, ऊपर लिखा है 3x + 2, नीचे लिख दिया है 2x + 3, इसको इंटीग्रेट करो। तो कैसे करना है, एक आसान तरीका बता रहा हूं मैं, जैसा नीचे लिखा है वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करो, जबरदस्ती बनाओ, जबरदस्ती बनाओ, ठीक है। कैसे बनाते हैं जबरदस्ती हम लोग, देखो नीचे 2 है तो मुझे यहां 2 चाहिए ही चाहिए, तो 2 कैसे बनाओ, 3 बैठा हुआ है वहां, तो एक काम करते 3 को कॉमन ले लेते हैं ना, 3 को कॉमन ले लिया, 3 बाहर आ गया, तो क्या बन गया मेरा, ये x बन गया, और ये बन गया कितना 2/3, ठीक है, अरे 3 कॉमन ले लिया तो ऐसा बन गया ना x + 2/3। अब क्या हो जाएगा, अब मेरे को 2 चाहिए, तो एक काम करता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
सबको 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन मेरा बन गया 3/2, ऊपर आ गया 2x, और ये कितना बन, थोड़ा अच्छे से लिख लें, 2x, और ये कितना बन गया 4/3, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ 4/3 प्लस का, और नीचे है 2x + 3। तो गाइस अब मुझे नीचे वाला ऊपर बनाने के लिए क्या चाहिए, 2x तो आ गया, +3 चाहिए, तो +3 कर देता हूँ और -3 भी कर देता हूँ, बैलेंस हो गया। तो बस इसको इससे अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग, ये 3/2 हो गया, ये कट गया, इससे 1 आया प्लस का, ये कितना आ जाएगा 4/3 - 3, यानी कि 4 - 9 माइनस का 5/3, सो माइनस का 5/3 इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा 2x + 3। तो बस हो गया, 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है, ठीक है। ये सॉरी, ये 3/2 अंदर गया, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 5/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln of 2x + 3, लेकिन जो x के साथ नंबर होता है उसको फिर से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो ऐसे कुछ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लीनियर बाय लीनियर। मैं आपको फॉर्म्स यार डायरेक्टली लिखवा देता हूँ ना, फॉर्म्स है क्या क्या, इतना प्रोसेस करके सॉल्व क्या करवाना क्वेश्चंस। अब आप सीधी देखो टाइप 2 क्या होती है, प्रोसीजर समझ लो, क्वेश्चन आप खुद करना सॉल्व, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, 1 शॉर्ट वीडियो, पागल हो जाओगे, सारे प्रोसेस बताऊंगा तो बड़ा लंबा इंटीग्रेशन, कोई छोटा चैप्टर समझ रखा आपने, लेंथी चैप्टर है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करना। टाइप 2 लेके देखा हम लोगों ने, मान लो कि यार लीनियर आ गया और नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है, ऐसा आ जाए, अंडर रूट में आ जाए, साथ में आ जाए क्वाड्रेटिक रूट में या बिना रूट के, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो सिंपल है, जो लीनियर है ना, इसको आप ऐसे लिखो, a टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b, बस इस तरीके से करोगे आप। जैसे इंटीग्रेशन का ये वाला एग्जांपल करके देखना आप, कि 3x + 5 है और नीचे आ जाएगा आपका 2x² + 3x + का 1। तो इसमें आप करोगे क्या, ये ऊपर वाला जो है 3x + 5, इसको आप लिखोगे a टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4x + 3, और फिर b लिख दोगे। यहां से a और b कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू पुट कर करके, एक बार कुछ एक बार कुछ, या फिर यहाँ पे देखो, ये इसको ओपन करो तो कितना आया 4ax + 3a + b = 3x + 5। अब यहाँ कॉफिशिएंट देखो, यहाँ x के साथ यहाँ पे कौन है 4a, यहाँ x के साथ कौन है 3, तो मैं कह सकता हूँ 4a = 3 है, तो a कितना आ गया, a आ गया 3/4, हाँ जी 3/4 आ गया हमारे पास में, ठीक है, तो ऐसा आ गया। अब वैसे ही b निकाल दो भाई, ये 3a + b, ये कांस्टेंट है, इधर इधर कांस्टेंट कौन है 5 है, तो ये बराबर 5 आएगा, a की वैल्यू पड़ी है, b निकाल दो, यहाँ से b निकल जाएगा, तो इसकी जगह पे ये लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे और फॉर्म्स होते हैं, ये टाइप 2 था। टाइप 3 को देखो, टाइप 3 फॉर्म क्या होता है, लीनियर क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक 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 हो जाए। अगर आपका दोनों क्वाड्रेटिक है ऊपर और नीचे, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक को लिखोगे, पहले नीचे वाला क्वाड्रेटिक एज इट इज a के साथ, फिर b के साथ उसी का डेरिवेटिव, और फिर c, ऐसा कैसा, ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर। नाउ टाइप 4 इज अगर आपको नीचे लीनियर मिल जाए और क्वाड्रेटिक भी मिल जाए, लीनियर भी मिल गया क्वाड्रेटिक भी मिल गया एक साथ, तो तुरंत देरी मत करना, प्रोसेस है, इस लीनियर को लिख देना आप 1/t, एज्यूम कर लेना, लीनियर पूरे को 1/t कर लेना और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं यार, साइन, कॉस, सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं। खैर क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे समझेंगे हम लोग। मैं आपको बताता हूँ अगला जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें क्या हम लोग मेथड लगाने वाले हैं, उसमें हम लोग मेथड क्या लगाएंगे, ये देखो, जब भी आपको पावर फ्रैक्शन में दिख जाए, जब भी आपको पावर फ्रैक्शन में दिख जाए, रैशनल पावर है, तो क्या करना है, इसका आंसर बड़ा आसान होता है। पहले देखो दोनों की पावर को प्लस करके कुछ तो मैजिक बन रहा होगा, प्लस करो दोनों की पावर, 15 और 11 26/13, इंटीजर है कि नहीं है, मैजिक है ना, तो बस यही यही मैजिक है। आपको मतलब आपको करना क्या है, इनमें से किसी भी एक को चूज कर लो, किसको चूज किया, कौन अच्छा लग रहा है आपको, मेरे को तो अच्छा ये लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में, x प्लस वाले थोड़े से अलग ही फील देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मैं क्या करता हूँ, ये जो x + 15 है ना, इसकी पावर 15/3 है, तो मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे x + 15 को डिवाइड करता हूं, x + 15 की पावर 11/13 इधर डिवाइड कर देता हूं,
और x प्लस 15 की पावर 15/3 13, इधर डिवाइड कर देता हूं। मतलब कुल मिला के मैंने x प्लस 15 कितने डिवाइड करे, 15 और 11 26/13, मतलब स्क्वायर। मैंने x प्लस 15 का स्क्वायर डिवाइड किया है, तो x प्लस 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा ना। सॉरी, मैंने x प्लस 15 का स्क्वायर डिवाइड किया है, तो x प्लस 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। यही तो कह रहा हूं, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, एक ही तो बात है। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि ये पार्ट इससे कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, मेरा इंटीग्रेशन बच गया 1/x प्लस 15 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस 11/x प्लस 15 की पावर आ गई है 11/13। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं करने का, सही तड़का कैसे लगता है। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी शिफ्ट का, देख लो आप इसको, ये इंटीग्रेशन है। अब आपकी फॉर्म ऐसी बन जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद कर लेना, आंखें बंद कर लो, और फिर सिंपल सा इसको टी मान लो, इसको अंदर वाले को इसको टी मान लो, और कुछ मत करो, आसान ही आंसर है। तो इसको टी मानने से होगा, अरे क्या खुद जाएगा सर इसको टी मानने से, अरे देखो तो सही, x माइनस 11/x प्लस 15 को अगर आपने टी माना तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा नीचे वाले का डिफरेंशिएट तो करना जानते हो ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर ऐसे ही आएगा, इसका 1 हो जाएगा, माइनस इस बार x माइनस 11 ऐसे आएगा, इसका 1 हो जाएगा, dx बराबर dt। तो क्या हुआ, x से x कट गया, 15 प्लस 11 26 को मैं उधर भेज देता हूं, तो आ जाएगा dt अपॉन 26, और यहां आएगा 1/x प्लस 15 का स्क्वायर dx। तो हो गया, मैं इस पूरे की जगह dt/26 लिख दूं, इस पूरे की जगह पे लिख देता हूं, उस पूरे की जगह लिख दिया dt अपॉन 26, और ये पूरा कितना है मेरा ये तो पूरा t है ना, t है जी, तो t की पावर आ गई 11/13। अब क्या, 1/26 बाहर ले लिया, ऊपर गया t की पावर माइनस 11/13 आ गया dt। क्या आप इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अरे आप तो आराम से इंटीग्रेट कर लोगे, आपके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। बस ये आ गया, आप इसमें 37 पुट कर दो, ये आपका आई एक्स है। इंटीग्रेशन करने के बाद x की जगह पे 37 पुट कर दो, 24 पुट कर दो और माइनस कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। जो वैल्यूज है पुट करना, जस्ट पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा आ जाता है। ये देख लो, डराने की कोशिश कर रहा है हमारे को, हम डरते हैं क्या किसी से। आसान सा क्वेश्चन, एक काम करो, ये 10x लिखा हुआ है ना, 10x लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो एक काम करो, मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कर दिया, नीचे वाला बनाने की कोशिश करी, क्या करा मैंने, 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस किया, तो माइनस भी करना पड़ेगा ना, माइनस भी कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1, और इसको इससे करूंगा तो ये कितना आ गया, सेक स्क्वायर आ गया जी, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, और नीचे आ गया 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx। इजी, इसका तो इंटीग्रेशन इजीली आ गया भाई, ये तो x आ गया हमारा। इसमें क्या करोगे, इसमें 10x को t मान लो ना, 10x को t मानोगे तो ये dt बन गया, sec स्क्वायर एक्स dx। क्या सर, आप तो एकदम मजेदार, आसानी से करा देते हो। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 ऐसा आ गया। अब इसको आपको पता है फॉर्मूला लगाना है आपको, अगर आपको नहीं पता तो मैं ये बता देता हूं करके। इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाते हो, तो t के साथ कौन नंबर है, 1 है, जो भी नंबर है उसका आधा करो, आधा कितना होता है, 1 का आधा 1/2, तो उसका स्क्वायर प्लस भी कर दो और माइनस भी कर दो, और कुछ नहीं, प्लस भी कर दो माइनस भी कर दो, तो ये इतनी इतनी चीज क्या बन गई, होल स्क्वायर बन गई है। मैं लिखता हूं इसको इंटीग्रेशन को, सॉरी क्या है, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये इतनी सी जो चीज है, ये बन गया t प्लस 1/2 का स्क्वायर, और इनको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 3/4। बस अभी 3/4 को आप ऐसे लिख दो ना कि यार √3/2 का होल स्क्वायर ही तो है ये, तो यहाँ पे 1/x² प्लस a² वाली फॉर्मूला लग जाएगा। कितना आसान हो गया, अरे यार सच में बहुत आसान हो गया। आंसर आ गया, आंसर क्या बन जाएगा इसका, ये आ जाएगा x माइनस
1 क्या होता है, 1/a बोले तो √3/2 ऊपर आ जाएगा ना, tan इनवर्स x x x x अपॉन a, √3/2, 2 ऊपर आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई होने के लिए, प्लस c, है ना। ऐसा आ गया हमारे पास। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देन ऑर्डर्ड पेयर k, a, ठीक है। c कहाँ डाला अपन ने, c तो कहीं रखा ही नहीं है। ऑल राइट, तो यार ये आ गया x 2/√3 tan इनवर्स, t की जगह आप डाल दो, t की जगह अपने t को माना क्या था, tan थीटा माना था, तो ये आ जाएगा tan x प्लस 1/√3, ऐसा, प्लस का c। तो गाइस ऐसा कुछ आया है, अब आपको यहां से कंपेयर करना है और आपको दिख रहा है कि tan x के साथ में कौन है, ये k है आपका, ये आपका k है, और a कौन है, 3 है, तो k आ गया, a आ गया 2 और 3, तो आंसर कौन सा आ गया, बी ऑप्शन आ गया, बस ना, और क्या। ऐसी इंटीग्रेशन की बहुत सारी मेथड्स है, सारी करना भी जरूरी नहीं है, जो पीवाईक्यूज में आया हुआ है 23, 24, 25 में वो सारे क्वेश्चंस करो। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको आगे बढ़ा दिए हैं, मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब देखना सारे पीवाईक्यूज खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो तो बेनिफिट मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द इंटीग्रेशन, दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसका भी वन शॉट बनाया है आपके लिए, छोटा वन शॉट जिसमें सारे पीवाईक्यू आ जाते हैं, वो जो एग्जाम में आने वाले सारे क्यों लें यार, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार 15 से 20 क्वेश्चन लें, या ज्यादा भी हो जाते हैं, किसी किसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, मतलब 50 ही तो करने हैं क्वेश्चन चैप्टर के, 50 क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में हाईली प्रोबेबल है टू अपीयर इन द जेई 2026, उनके कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए करना कि यार एग्जाम इजीली क्रैक हो रहा है, बिकॉज हम लोग कंसाइजली पढ़ रहे हैं, कम क्वेश्चंस में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द रिवीजन, द राइट स्मार्ट रिवीजन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जहां हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल सर्च कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और आप आओ, आपको पढ़ाएंगे, तबीयत से ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। खुश रहो, अच्छे से रहो, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।